कृष्ण भक्त की कहानी सुनिए, जिसमें एक सुबह 80 लोग भक्त को मारने आए। भक्त ने उनसे भगवान की पूजा समाप्त होने तक इंतजार करने को कहा। जब भक्त ने भगवान से पूछा कि ऐसा क्यों, भगवान ने कहा, तुमने पिछले 80 जन्मों में उन सबको मारा है। मेरी कृपा से आज तुम्हारे सारे कर्म कट जाएंगे, अन्यथा तुम्हें 80 जन्म लेने पड़ेंगे। गुरुदेव, हम कैसे जाने कि वर्तमान क्षण में कर्म कट रहे हैं या बन रहे हैं? दो बात होती है। एक तो जो हो रही है, जो हो रहा है काम, और जो आप कर रहे हो। हम कर रहे हैं इस पर कम ध्यान देते हैं। जो हो रहा है उसको लेके परेशान रहते हैं। कर्म ऐसे बनते हैं, कुछ अच्छा होता है, कुछ नहीं अच्छा होता है। ये प्रकृति का विधान ही ऐसा है, संसार का विधान ही ऐसे। मगर हम कैसे करते हैं? जो हमारा मन पसंद की चीज़ें होती है, ऐसा काम होता है, तो उस वक्त हम उसको कैसे एक मौके के रूप में, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेके हम आगे बढ़ें, या हम शिकायत करते हुए बैठ जाएं, ये इस बात पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, ये आत्मबल से ही होगा। जितने हम आत्मबल, हमारा आत्मबल जितना मजबूत होता है, उतना हम माइंड नहीं करते। अब देखो, एक बच्चे को ले जाओ कि डॉक्टर की क्लिनिक में, वो डॉक्टर की वो क्लिनिक देखने से रोने लगता। अभी उनको कुछ सुई हुई लगी भी नहीं है, मर तुम हंसते खेलते जाते हो, बोलते कैसे सुई, डॉक्टर इंजेक्शन दे दीजिए तुरंत ठीक हो जाए। तो यही है संसार में, जो अनचाहे मन चाहे बातों पर हम अड़े रहते हैं, यही माया है, यही कर्म बनते हैं। गुरुदेव, आपने एक बार कहा था कि हम एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर 5 भौतिक शरीरों में मौजूद होते हैं। वर्तमान में हम कैसे जानें कि हमारे पास शेष 4 भौतिक शरीर कौन से हैं? अच्छा, जान के भी क्या करोगे, ये बताओ। अरे, जानने के लिए तो बहुत है यहाँ पर। हाँ, आप शीशे में देखते हो, आपने देखा ना, ये हरिद्वार में, वृंदावन वगैरह जाओ तो वहाँ पर ये शीशों का वो होता है। कई शीशे आमने सामने रहते हैं, उसमें कितने सारे रिफ्लेक्शंस होते हैं, प्रतिबिंब। और ऐसे हमारे प्रतिबिंब तो होते हैं, वो प्रतिबिंब को लेके हम क्या करें? उस पर हमें कोई चिंता जताने की बात ही नहीं है। प्रतिबिंब तो है, 5 स्तर पे प्रतिबिंबित होते हैं हम। गुरुदेव, आपने कहा था कि गुरु तत्व शिव तत्व से ऊपर है। कृपया हमें बताइए कि शिव तत्व और गुरु तत्व में क्या अंतर है? शिव तत्व व्यक्तिमान नहीं है, व्यक्ति रूप में नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। शिव तत्व सर्वव्यापी, सब जगह व्याप्त है, और जिसको कहते हैं इम्पर्सनल, अवैयक्तिक है, व्यक्तिगत नहीं है। और गुरु तत्व व्यक्तिगत है। तो ये काफ़ी हमारे ग्रंथों में इसके बारे में बहुत है लिखा है, बहुत लिखा है इसके बारे में तो। हाँ, गुरुदेव, एक गुरु कृष्ण तत्व में करुणा है, समझ है, और माने वही है। गुरु शिव तत्व में ज़्यादा भेद नहीं है। अब बादल और पानी में, बादल पानी बादल रूप में तो देखते दूर होता है,
अब पानी बरसता है तो हाथ में आता है उसको, बस इतना ही फर्क है। गुरुदेव, एक कृष्ण भक्त पूछ रहे हैं, भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मणी से एवं राधा रानी का विवाह किसी और से हुआ था, फिर भी उन्हें प्रेम का प्रतीक माना जाता है और उन्हें एक साथ पूजा जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि वृंदावन में भांडिरवन नाम का एक स्थान है जहाँ राधा और कृष्ण ने गुप्त रूप से विवाह किया था। इस घटनाओं को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैसे समझें? देखिए, बहुत राधा का नाम कहीं भी नहीं है भागवत में। महाराज जी बैठे, महाराज जी बताएंगे, भागवत में कहीं भी राधा का मेंशन नहीं। राधा समझो क्या है, राधा को उल्टा पढ़ो, धारा होता है। जो जीवन की धारा बाहर बहती थी वो उलट कर अपने आप में जाने लगती है, अपने स्रोत के ओर, वो राधा है। राधा शक्ति माने यही है जो हमारी चेतना स्रोत के ओर, अपने मूल के ओर जाए, वही राधा शक्ति है। वैसे जाओगे तो कृष्ण तो मूल है, राधे से कृष्ण की प्राप्त होती है। राधा तो प्रेम है, भक्ति है, विरह है, तो इसका प्रतीक है। फिर बाद में ये सब बन गया, कहानी, बहुत सारे कहानियां बन गई है। इसलिए राधा से कृष्ण अलग नहीं है, अलग नहीं। आप देखिए, जो जो कृष्ण मंदिर है वहाँ कृष्ण अकेले खड़े हैं। आप यहाँ देखो, केरला में गुरुवायूर में सिर्फ कृष्ण है। यहाँ से जाकर ऊपर जाओ, कर्नाटक में उडुपी में सिर्फ कृष्ण को अकेले पूजा जाता है। फिर द्वारका चले जाओ, द्वारकाधीश सिर्फ अकेले हैं। फिर वहाँ से राजस्थान में चलो, श्रीनाथ जी, वहाँ वो अकेले खड़े हैं। फिर बद्रीनाथ में चले जाओ, बद्री नारायण वो अकेले हैं वहाँ पर। और जन्मस्थान में चले जाओ, जन्मस्थान के कृष्ण तो बाल कृष्ण है, वो अकेले हैं। बांके बिहारी वो अकेले हैं। सो सिर्फ और सिर्फ इधर पंडरापुर में रुक्माई के साथ खड़े हैं कृष्ण, रुक्मिणी के साथ। ये पुरातन मंदिर है। बाद में बहुत यूपी में, उत्तर भारत में राधा कृष्ण का बहुत चल पड़ा, बहुत मंदिर बने। राधा शक्ति कृष्ण में कोई भेद नहीं है, ठीक है ना। सो